बच्चों हमने मिरर के बारे में देखा हुआ होता है, हमने सुना हुआ होता है, हमने मिरर्स को यूज़ किया होता है कि मिरर्स क्या क्या किस तरह के होते हैं। मिरर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में थॉट आता है कि हमने मिरर लिया और हम उसमें अपनी इमेज देख पा रहे हैं। या फिर जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट रेज क्या हो रही थी, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये सब तो यूजेस हो गए मिरर्स के कि हम इस तरीके से मिरर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में मिरर होते क्या हैं, मिरर बनते कैसे हैं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो मिरर क्या होते हैं बच्चों, when a glass plate is polished on one sided with reflecting material such as silver or nickel, then it becomes a mirror। जब हम ग्लास प्लेट की बात करते हैं तो हम जब ग्लास प्लेट की बात करें तो ग्लास प्लेट क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट है। हमें इधर से उधर का हम बहुत आसानी से ग्लास प्लेट से देख पाते हैं। लेकिन जब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसी ग्लास प्लेट को हम कोटेड कर देते हैं या फिर एक तरफ से उसे पॉलिश्ड कर देते हैं किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके। और वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, या तो वो सिल्वर हो सकता है या फिर निकल हो सकता है, जिसकी वजह से हम ग्लास प्लेट को मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए बच्चों कि जब हम ग्लास प्लेट को पॉलिश्ड कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर कोई कोटिंग चढ़ा रहे हैं किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, जिसकी वजह से क्या हो रही है, लाइट रेज जो हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ग्लास प्लेट में, ग्लास प्लेट से या फिर मिरर से। ठीक है, ग्लास प्लेट से तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल नहीं है तो जो रेज रहेंगे वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम उसे मिरर में फॉर्म कर रहे हैं तो क्या होंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम ग्लास प्लेट को हम किसी भी मटेरियल से या फिर हम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से पॉलिशिंग करते हैं उसकी या फिर कोटिंग चढ़ाते हैं उसके ऊपर तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मिरर तो हमें पता ही है, हम उसमें क्या करते हैं, हमारी इमेज देख पाते हैं मिरर में। तो ये क्या हो गए बच्चों, मिरर के यूज़ हो गए। लेकिन जब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो वहीं पर दो टाइप के मिरर आते हैं, एक आता है हमारा प्लेन मिरर और एक हमारा आता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो हमारा वही है जिसमें हम हमारी इमेज देख पा रहे हैं या फिर जो हम यूज़ करते हैं जनरली। तो बच्चों प्लेन मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन surface is called a plane mirror, or if a flat surface of glass plate is polished one side of reflecting material is called plane mirror। मतलब कि कोई भी फ्लैट सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से पॉलिश्ड है या फिर कोटिंग की हुई है तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों, वो हमारा हो गया प्लेन मिरर। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इस वास की इमेज हम मिरर में देख पा रहे हैं और जिस मिरर में हम देख पा रहे हैं वो फ्लैट सरफेस है जिसकी, वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा हुआ प्लेन मिरर। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी हम देख सकते हैं। तो कौन सा मिरर है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे प्लेन मिरर है। वहीं हमारा दूसरे टाइप का मिरर है स्फेरिकल मिरर, बहुत कम नाम सुना होगा और या फिर सुना ही नहीं होगा। स्फेरिकल मिरर, अगर हम स्फेरिकल की बात करें, अगर हम स्फेरिकल से कुछ समझना चाहें तो हम क्या समझ सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये क्या है बच्चों, ये किसी भी स्फेयर का एक पार्ट है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि सेम है। मिरर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सेम होगा कि कोई भी एक सरफेस जो होगी वो पॉलिश्ड होगी या फिर कोटेड होगी। किससे कोटेड होगी, रेड लेड ऑक्साइड पेंट से और सिल्वर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है उससे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की जब हम बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर विच इज कोटेड और पॉलिश्ड वन साइडेड विथ रेड लेड ऑक्साइड पेंट या फिर उसके साथ साथ क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्फेरिकल मिरर ओपेक बन जाता है और वो क्या, लाइट रेस को और अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब जब हमने प्लेन मिरर की बात करी तो प्लेन मिरर तो एक सीधा सा है, उसके तो कोई टाइप नहीं। लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं उनकी पॉलिशिंग के अकॉर्डिंग। अगर हमारा स्फेरिकल मिरर, हम पार्ट ऑफ स्फेयर अगर हम उसको बोल रहे हैं तो अगर वो इस तरफ पॉलिश्ड है, अंदर की तरफ अगर वो पॉलिश्ड है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारी ये वाली है, तो क्या होगा बच्चों,
ये हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। वहीं अगर जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारी ये वाली है अंदर वाली, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर के तो कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में फिर आते हैं दो टाइप के मिरर, एक आते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर और एक आता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो अभी आपके लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस रहता है, बाकी हम हमारी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके भी कई अलग अलग यूजेस होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के भी, प्लेन मिरर्स के भी कई सारे यूजेस होते हैं, वैसे ही स्फेरिकल मिरर के भी कई सारे यूजेस होते हैं, वो भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, मतलब कि हम हमारी इमेज को प्लेन मिरर में कैसे देख पाते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है या फिर एक्चुअल प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से हम हमारी इमेज देख पाते हैं, और जो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि इमेज प्लेन मिरर पर कैसे फॉर्म होती है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लाइट रेज हमारे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे पहुँच गई और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आके मीट हो गई। ठीक है, तो इमेज की जो साइज है कुछ यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज, लेकिन उसकी साइज जो है वो सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी साइज चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वही हमारी इमेज की भी साइज है। ठीक है, और इसमें हो कुछ नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे फॉल हुई, देन मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई और ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, वहीं अगर हम एक और एग्जांपल देखें प्लेन मिरर का, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो रेज रहेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, और फिर वो वर्चुअली जाके इस तरीके से मीट होगी। ठीक है, तो जो हमारी इमेज होगी, अल्फ़ाबेट्स की जो इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस तो दिख रहा है, साइज तो दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी इस लेटर में हमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्यों डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर की, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारी इमेज फॉर्म होंगी वो क्या होंगी बच्चों, वो वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। जो भी इमेज हमारी प्लेन मिरर से फॉर्म होंगी वो क्या होंगी बच्चों, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखा है और हम मिरर में देख रहे हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं हम, इसे हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, और भी हम आगे इसे डिस्कस करेंगे डीप में। नेक्स्ट है हमारा द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। जैसा कि हमने देखा कि जो रेज हैं वो वर्चुअली मीट कर रही हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। है तो हमने अभी देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज क्या होगी, हमारी इमेज की होगी, साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर हम 2 कदम मिरर से दूर हटे हैं तो 2 कदम हमारी इमेज भी हमारी मिरर से 2 कदम पीछे की तरफ चली जाएगी। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हुई इमेज और हमारे बीच में, 4 कदम की। ठीक है, अगर हम 2 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर पीछे चल के गए मिरर से तो जो हमारी इमेज क्या हुई वो भी 4 सेंटीमीटर पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिरर के और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, मेरे या फिर मेरी इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि जितनी ऑब्जेक्ट उसके सामने जितनी दूरी पर होगी उतनी ही इमेज भी उतनी ही दूरी पर होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो क्या होंगी बच्चों, वो डबल हो जाएगी। जैसे कि अगर 2 सेंटीमीटर है मेरे और मेरी मिरर के और मेरी डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज और मिरर के बीच की भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो कितनी होगी बच्चों, वो 4 सेंटीमीटर होगी, 2 इधर की और 2 उधर की। ठीक है,
नेक्स्ट अभी हमने बात करा था कि जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर के द्वारा वो क्या हो रही है, लेटरली इन्वर्टेड है या फिर लेटरल इन्वर्जन है जो कि हो रहा है प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स में। हमने पढ़ा था अभी प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो बच्चों लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? लेटरल से हम क्या समझते हैं? लेटरल इज नथिंग बट इट इज अ साइड वे और टू द साइड, और इन्वर्टेड का मतलब होता है फ्लिप्ड अराउंड, मतलब कि जो साइड होती हैं वो फ्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन मतलब कि साइड जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, फ्लिप हो गई। या फिर कुछ इस तरीके से, जैसे हमने बी यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगी, उसकी साइड फ्लिप होके वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जब हम उसे मिरर में देखेंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों, कि प्लेन मिरर में जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या हो गई बच्चों, वो लेटरली इन्वर्टेड हो गई, लेटरल इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमने मिरर में हम देख रहे हैं, हम हमारा राइट हैंड अगर हम उठा रहे हैं मिरर के सामने खड़े होकर, तो जो हमारी इमेज का कौन सा हैंड होगा बच्चों, वो हमारी इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। क्यों लेफ्ट हैंड होगा? क्योंकि जो लेटरल इन्वर्जन की वजह से क्या होगा, साइड्स जो रहेंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चों, वो फ्लिप हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारा राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो जाएगा। या फिर अल्फाबेट्स जो रहेंगे वो कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मोटे तौर पे हम बात करें कि लेटरल इन्वर्जन क्या है, तो लेटरल इन्वर्जन इज नथिंग बट जब हम हमारा राइट हैंड उठा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट का राइट हैंड उठ रहा है या फिर जब हम हमारा राइट हैंड उठा रहे हैं मिरर के सामने खड़े होकर, तो इमेज का लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और वहीं जो इमेज का मतलब वहीं अगर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है तो वो इमेज का राइट हो जाएगा, मतलब साइड्स जो होंगी वो फ्लिप हो जाएंगी। ठीक है, सो when we place any object in front of a plane mirror, its image is such that its left hand side is seen on the right hand side. ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगी, वो राइट हैंड साइड की तरह दिखेगी, एंड द राइट साइड इज सीन ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब कि जो राइट साइड होगी वो किसकी तरफ दिखेंगी, वो लेफ्ट साइड की तरफ दिखेंगी, क्योंकि वो साइड से क्या हो जाएंगी, फ्लिप हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन के हाथ में बॉल है, तो उसके जिस हैंड में बॉल है उसके अपोजिट हैंड का यहाँ पर हमें दिखाई देगा, इमेज का क्या होगा, वो अपोजिट हैंड हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर वो ये वाला हाथ उठा रहा है तो इमेज का कौन सा हाथ उठ रहा है, इमेज का ये वाला हाथ उठ रहा है। ठीक है, मतलब कि साइड्स जो होंगी वो फ्लिप हो जाएंगे। अगर हमारा राइट हैंड है तो इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, वहीं अगर हमारा लेफ्ट हैंड है तो इमेज का क्या होगा, वो राइट हैंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि लेटर भी किस तरीके से जब उसकी इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में तो वो किस तरीके से फ्लिप हो गया था। तो यहीं पे हम देख रहे हैं आर जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, के जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर हम कुछ लिख रहे हैं कैट या फिर कुछ भी उसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो भी फ्लिप हो जाएंगे। एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है जब हम एम्बुलेंस को देखते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस को देखते हैं तो उसमें एम्बुलेंस एकदम ऐसे ही नहीं लिखा जाता, वो अपोजिट तरीके से लिखा जाता है, साइड क्या हो जाती है उसकी फ्लिप करके फिर लिखा हुआ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम उसे मिरर में देखें तो वो हमें एकदम सही दिखाई दे। ठीक है, तो सही दिखाई देगा तो क्या होगा, पेशेंट्स को जो मिरर में इमेज फॉर्म होंगी वो राइट इमेज फॉर्म होगी, सही तरीके से एम्बुलेंस दिखेगा, तो क्या होंगी, बाकी गाड़ियों क्या रहेंगी, एम्बुलेंस के लिए जगह बना देंगी और ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हम और भी जल्दी हॉस्पिटल्स में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी जो लेटरल इन्वर्जन है उसका हम यूज़ करते हुए हम कुछ इस तरीके से एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस को फ्लिप करके लिखते हैं ताकि वो मिरर में जाके हमें एकदम सही तरीके से दिखे। ठीक है, अगर वो फ्लिप ऑलरेडी फ्लिप्ड है तो वो मिरर में क्या होगा, हमें सही तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों लेटरल इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो लेटरल इन्वर्जन इज नथिंग बट image is such that the left hand side is seen on the right hand side and right hand side is seen on the left hand side। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम एम्बुलेंस में क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं कि वो मिरर में जाके हमें एकदम सही इमेज दे एम्बुलेंस की। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल की बात कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग टेबल के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। आवर लेफ्ट हैंड seems to be right and right hand seems to be left, this is called, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम अगर बाकी ऑप्शंस को ना देखते हुए अगर हम डायरेक्ट लेटरल इन्वर्जन के ऊपर भी टिक कर देंगे तो वो भी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसा किस फिनोमिना में होता है, तो ऐसा प्लेन मिरर में होता है, इसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी, जैसा कि हमने अभी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि जो साइज ऑब्जेक्ट की रहेगी वही साइज इमेज की भी होगी। रिफ्लेक्शन के बाद में ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब इमेज इज फॉर्म सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हमसे पूछा है कि इमेज की साइज क्या है, जो कि पहले जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की थी, तो जो इमेज होगी वो भी क्या होगी बच्चों, वो भी 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज सेम रहेगी। रिफ्लेक्शन के बाद में साइज ऑफ द इमेज में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अभी तो हमने साइज ऑफ द इमेज देखी, लेकिन अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दी हुई है, 50 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, लेकिन अगर हम वहीं देखते कि हमारे और हमारे इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो क्या होती है बच्चों, 50 का कितनी हो जाती है, वो 100 हो जाती है, क्योंकि 50 हमारी और 50 हमारी इमेज की, क्योंकि जितना दूर हम होंगे उतनी ही दूर हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो कितना होता है तब, अगर ये क्वेश्चन वैसा होता तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ साइज ऑफ द इमेज पूछी है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर के यूजेस तो बहुत सारे हैं, हम हमारी पर्सनल डे टू डे लाइफ में भी हमने देखे हैं, बहुत सारे यूजेस है प्लेन मिरर के, जैसे कि हम उसे लुकिंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं, हमारा आईना चेहरा देखने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बार्बर्स की शॉप में यूज़ हो जाती है, जब हमारे हेयर कट्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें वो प्लेन मिरर के थ्रू पीछे से क्या करते हैं, हम देख पाते हैं कि अरे हमारे पीछे की जो हेयर कट है वो किस तरीके से, तो बार्बर्स कुछ इस तरीके से मिरर्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में बाय सिग्नलिंग बाय द स्काउट्स एंड द आर्मी पर्सनल, मतलब उसमें भी यूज़ होता है। उसके बाद में ऑप्टिशियंस भी यूज़ करते हैं, ज्वेलर्स भी यूज़ करते हैं, और कई बहुत सारे ऐसे भी यूजेस है। सोलर कुकर में भी हम एज अ रिफ्लेक्टिंग रेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं, हम स्फेरिकल मिरर्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सबसे बड़ा यूज़ अगर हम देखा जाए तो वो कैलाइडोस्कोप में। ठीक है, टॉयज़ को बनाने में जो कौन सा टॉय है वो कैलाइडोस्कोप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसमें जो मिरर जिसके थ्रू इमेजेस फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है बच्चों, कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो वहाँ पर प्लेन मिरर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बच्चों अभी हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट हुई। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज से हमें क्या समझ आता है। ठीक है, वर्चुअल है तो कहीं ना कहीं रियल भी होगी। आखिर रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो रियल इमेज होती है उसे क्या हम स्क्रीन पर देख पाते हैं, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है।
और वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं फॉर्म होती। इसीलिए हम देख रहे थे कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो क्या हो रही थी, बिहाइंड द मिरर हो रही थी, स्क्रीन पर नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ बच्चों, वो वर्चुअल इमेज थी। ठीक है, इसीलिए हमने बोला था कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है बच्चों, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज हमें स्क्रीन पर ले सकते हैं हम, और वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। वहीं द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट, इसमें क्या होता है, जब रियल इमेज फॉर्म होती है तो रेज क्या होती है, एक पॉइंट पर जाके मीट कर देती है, मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी, वो रियल इमेज है हमारी। ठीक है, लेकिन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होते लेकिन अपीयर करती है कि वो मीट हो रही है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ऐसा किस में होता है, ऐसा हमारी वर्चुअल इमेज में होता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, मतलब कुछ इस तरीके से, अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है तो इमेज जो होगी वो इस तरीके से फॉर्म होगी। लेकिन जब हम वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल इमेज मतलब हम यहाँ पे प्लेन मिरर ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, इरेक्ट तो इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब कि सेम जैसी थी वैसी ही इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, लैटरली इन्वर्टेड हो रही है, मतलब कि जो उसका लेफ्ट साइड है वो हमारा राइट साइड है, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो क्या है, उसका राइट साइड है, मतलब कि साइड वेज से फ्लिप्ड हो जाएगी इमेजेस। ठीक है, तो बच्चों अब हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रियल और वर्चुअल इमेज की। जब हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये 3 पॉइंट्स, दोनों के ये कुछ पॉइंट्स है वो हमारे माइंड में आने चाहिए। ठीक है, अगर रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड होगी, वहीं अगर वर्चुअल इमेज होगी तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। तो अब अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं कि प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की हम बात करते हैं, तो क्या हुई बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हैं, और वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई मतलब क्या होगी, वो इरेक्ट हुई, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो बच्चों अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रियल और वर्चुअल इमेज को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम जनरली हम देखते हैं तो हम तो सिर्फ देखते हैं कि एक बार ही रिफ्लेक्ट होकर हमें एक ही बार में इमेज दिख पाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो रेज ऑफ लाइट जो रहती हैं वो एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ अलग कंडीशंस हों, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें यूज़ करना पड़े, तब जाके हमारी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की कंडीशन आती हो। तो जब एक से ज़्यादा बार रेज जो होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम एक मिरर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हम जब एक से ज़्यादा मिरर्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की सिचुएशन आ रही है, मतलब एक रे जो है वो 2 बार रिफ्लेक्ट होकर, 2 या 3 बार रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, बाउंस बैक होकर वापस आ रही है। ठीक है, तो वो कौन सी हुई बच्चों, वो सिचुएशन कौन सी हुई, वो कंडीशन कौन सी हुई, तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हो गई। ठीक है, सो an image is formed at the edges where the mirrors are meet. Mirrors are meet मतलब कि एक से ज़्यादा mirrors का use हुआ है। This image is formed by rays that get reflected twice, मतलब कि जो image है कौन सी रेस के द्वारा फॉर्म हुई है, कौन सी रेस के द्वारा फॉर्म हुई है, जो कि एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, एक बार रिफ्लेक्ट होती तो हमें एक इमेज दिखती है, वहीं अगर एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हुई तो उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो हमारी चेंज हो जाएंगी। सो एज अ रिजल्ट दिस इमेज इज नो लैटरली इन्वर्टेड। अगर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है तो वहाँ पर लैटरल इन्वर्जन की सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, सो द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द एरोज एंड द वर्ड लेफ्ट अपीयर द करेक्ट वे राउंड इन दिस इमेज, मतलब कि अगर हम देख रहे हैं तो लेफ्ट जो होगा वो सेम ही होगा, जैसे हमने इस तरीके से कुछ लिखा है LEFT, तो हमें वो इसी तरीके से दिखेगा LEFT, मतलब कि
लेटरल इन्वर्जन की सिचुएशन नहीं आएगी। किसमें नहीं आएगी? जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब एक से ज़्यादा बार जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है।